अब देखो बेटा, आवाज आ रही है? अब देखो बेटा, ज्वाइन करो फिर से। सारे बच्चे रीज्वाइन करो बेटा एक बारी। राघव को आवाज नहीं आ रही। राघव, आवाज आ रही है? दीपक को आवाज आ रही है, हर्ष को आ रही है, बस राघव को नहीं आ रही। राघव कह रहा आवाज नहीं। चलो देखते हैं, आप बोर्ड पे आते हैं, जरा ध्यान देंगे। देखो, चेक करो, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ रही है, अब सब बोल रहे हैं आ रही है आवाज। देखो, रिफ्लेक्शन कर लिया था हमने, और रिफ्लेक्शन में क्या क्या किया था? रिफ्लेक्शन में हमने आपसे बात की थी मिरर की। मिरर में हमने दो मिरर की बात की थी, कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। ये जनरली वर्चुअल इमेज बनाता है, ये रियल बनाता है, एक केस को छोड़ के। ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ये वर्चुअल इमेज बनाता है, और ये कन्वर्ज करता है, ये डाइवर्ज करता है। ठीक, ये मिरर के बारे में बात की। फिर उसके बाद हमने एक फॉर्मूला देखा, 1/f, यानी कि फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। फिर हमने एक फॉर्मूला देखा मैग्निफिकेशन, v बाय u माइनस का। फिर हमने एक फॉर्मूला देखा रेडियस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ये तीन फॉर्मूले देखे, और रिफ्लेक्शन में हमने इससे ज्यादा नहीं करा। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? फिर प्रॉपर्टी है लाइट की, जिसके हिसाब से लाइट मूव करती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है, उस वक्त जो चीज होती है, जो फिनोमिनन होता है, उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये है आपका मीडियम वन, ये है आपका मीडियम टू। लाइट मूव कर रही है इस मीडियम से और इधर जाती है। जाना चाहिए था उसे ऐसे, ठीक है, वो जाती है या तो ऐसे, तो लाइट को या तो हम नजदीक ड्रैग करते हैं या दूर ड्रैग करते हैं। किससे? अब वो कह रहा है किससे हम कंपेयर करें, लाइट किसके नजदीक और किससे दूर जा रही है। तो तुम कह सकते हो भैया सरफेस से कर लो, हाँ कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। हमारा रेफरेंस सरफेस हो सकती है, लेकिन हमने जो पढ़ा है उसमें हमारा रेफरेंस होता है ये। क्या है ये? नॉर्मल। किससे नॉर्मल है? ये सरफेस से नॉर्मल है। किससे नॉर्मल है? सरफेस से नॉर्मल है। अब या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट ड्रैग होगी। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है। सरफेस किसकी? जहां दो मीडियम मिलते हैं। ठीक, ये क्या है? नॉर्मल। किसका नॉर्मल है? उस सरफेस का नॉर्मल जहां दो मीडियम मिलते हैं। ये क्या है? इंसिडेंट रे। और ये जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये इधर मुड़ गई।
रिफ्रैक्टेड रे, ये है टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर ऐसे जाती तो ये होता अवे फ्रॉम द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल तब होती है जब सेकंड मीडियम डेंसर होता है। इसका मतलब मीडियम रेयर और डेंसर होते हैं, इनकी अपनी डेंसिटी होती है, इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है कि किस तरीके के मीडियम है। उसके भी हम बात करेंगे, आप जरा इसको नोट करो, इन सबको नोट करो, फिर उसकी बात करते हैं। हो गया, आगे चलें। देखो, मीडियम टाइप्स ऑफ मीडियम, डेंसर मतलब मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रेयरर मतलब लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डेंसर मीडियम मतलब जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक हो किसी जैसे मान लो ये रीजन है और एक ये रीजन है, इस मीडियम में ये है मॉलिक्यूल्स नजदीक है और एक में ये है, ठीक है। तो ये रेयरर है किसके कंपैरिजन में, इसके, ये डेंसर है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, नजदीक है। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं ये डेंसिटी बताएगा कौन, तो आप मीडियम को देखकर पता लगा सकते हैं। वैक्यूम जिसमें एक भी मॉलिक्यूल नहीं है, कुछ पार्टिकल्स ही नहीं है, वो सबसे कम, एयर उससे ज्यादा, वाटर उससे ज्यादा, ग्लास उससे ज्यादा, डायमंड उससे ज्यादा डेंसर है। लेकिन अगर मैं किसी की डेंसिटी की बात कर रहा हूं तो कोई फिजिकल नंबर या कोई फिजिकल क्वांटिटी भी तो यूज करूंगा, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिससे मैं बता सकूं कि ये कम डेंस है, ज्यादा डेंस है। उस डेंसिटी को मैं दिखाऊंगा किससे, तो मैंने कांस्टेंट यूज किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम म्यू से दिखा सकते हैं या स्मॉल एन से दिखा सकते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम म्यू या एन से दिखा सकते हैं, म्यू ये रहा, यू की टांग खींच दो, और एन ये रहा, एन तो आप जानते ही हो। अब लिखेंगे कैसे,
ये लाइट एंटर करी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड कर गई। जाहिर सी बात है सेकंड मीडियम डेंसर है, फर्स्ट मीडियम रेयर है। लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं है लाइट डेंसर से रेयर में जाए? सेकंड मीडियम तो डेंसर था, ये इंसिडेंट रे और लाइट जाते वक्त उधर मुड़ जाए, ठीक है? तो क्या यहां पर इंसिडेंट रे का एंगल, इंसिडेंट रे का एंगल और रिफ्रैक्टेड रे का एंगल इक्वल होंगे जैसे वहां इक्वल थे? क्या यहां पे आई इज इक्वल्स टू आर होगा? बिल्कुल नहीं। क्या यहां पे आई इज इक्वल्स टू आर होगा? नहीं। अगर लाइट डेंसर टू रेयर मूव कर रही है, देखो अगर लाइट डेंसर टू रेयर मूव कर रही है तो आई छोटा होगा, आर बड़ा होगा, एंगल आई से बड़ा होगा एंगल आर। और अगर लाइट रेयर से डेंसर में मूव कर रही है तो आई बड़ा होगा, आर छोटा होगा। इस बात को समझो, ठीक है? डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर समझ में आ गया। अब फिर हम बात करते हैं फिर से उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जिसको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं म्यू या एन। अब इसको मैं दिखाऊं कैसे? म्यू 1 to 2 या म्यू 1 to 2 या म्यू 1 to 2, ये सब लिखने के तरीके सेम है। आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक लिखने का तरीका है, ठीक है? अब मैं इसके हिसाब से आपको बताऊंगा कि लाइट कहां से कहां एंटर कर रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, और लाइट स्पीड पे डिपेंड करती है या किस चीज पे डिपेंड करती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। समझो इस बात को। राघव बाद में इनविजिबल कर देंगे तेरे को, पता नहीं क्या क्या पूछता है। और क्या पूछा है? और तो कुछ नहीं पूछा। ये क्या होता है बेटा? कोई बच्चा कह रहा है शाउट आउट प्लीज, क्या होता है ये? भाई बता देना, वो कर देंगे, कुछ लिखा आया है। चलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? देखो, अब बारी आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 to 2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, या लाइट मूव्स फ्रॉम मीडियम 1 to 2। लाइट आ रही है पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में। अगर लाइट पहले मीडियम से इंसिडेंट कर रही है और दूसरे मीडियम में जा रही है तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चलेगा। अगर लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चलेगा। एक बात, लाइट मूव कर रही है मीडियम 1 to 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, एक ही बात है, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा और किसकी रिस्पेक्ट में बनेगा? देखो,
refractive index 1 to 2 is equals to velocity of light in medium 1 divided by velocity of light in medium 2। अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 to 2 की, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम जहां से आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम जहां जा रही है, जहां रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो v1 बाय v2, 1 to 2। तो v2 to 1 क्या होगा, v2 बाय v1। इन दोनों को देखूं तो दोनों फॉर्मुलों से पता क्या चलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 to 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 1। तो ये एक दूसरे के इनवर्स है और इक्वल है, इसका इनवर्स उसके इक्वल है। अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 to 2 का 1.33 है, तो वहीं 2 to 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1 अपॉन 1.33। ठीक है, अच्छा, समझो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चले ध्यान देंगे। अब इस बात को समझो, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो चैट पे लिख दो, नहीं तो आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखो, ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2, ये है मीडियम 3। यहां से लाइट आई, थोड़ी सी मुड़ी, फिर और मुड़ी, तो ये क्या है, रेयरर, ये डेंसर, ये मोर डेंसर। तो लाइट मुड़ती जा रही है। हमें क्या करना, हमें तो बस ये देखना है कि म्यू 1 to 2 क्या है, वेलोसिटी 1 बाय वेलोसिटी 2। म्यू 2 to 3 क्या है, वेलोसिटी 2 बाय वेलोसिटी 3। जहां से आ रही है और जहां जा रही है, ये रहा सेट। जहां से आ रही है, जहां जा रही है, ये रहा दूसरा सेट। तीसरा, जहां से आ रही है अब बाहर जा रही है, फिर से मीडियम 1 में ही जा रही है। ठीक है, तो म्यू 3 to 1, वेलोसिटी 3 बाय वेलोसिटी 1। अगर मैं इन तीनों को देखूं तो आप देखोगे, इन तीनों को अगर मैं एक साथ मल्टीप्लाई कर दूं, वेलोसिटी 1 to 2, वेलोसिटी 2 to 3, वेलोसिटी 3 to 1 इज इक्वल्स टू 1। सब कट जाएगा, काट के दिखाऊं। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये v1 इस v1 से कट जाता है, v2 इस v2 से कट जाता है, v3 इस v3 से कट जाता है, सब कट जाता है, और ये इन टोटल 1 आता है। अब जरा ध्यान दो, इसको ध्यान दो, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा, ये काफी सारे स्टूडेंट गायब रहते हैं, कौन है ये लोग? 26 है इस वक्त। कल बात करूंगा सब बच्चों से, कौन कौन गायब हो रहे हैं।
इसके बाद बारी आती है फिर से वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले की। देखो, डेंसर मीडियम का क्या मतलब है, रेयर मीडियम का क्या मतलब है। देखो, डेंसर मीडियम का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगी, लाइट स्लो चलेगी। रेयर मीडियम का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट हाई होगी। ठीक है, अगर रेयर मीडियम है तो रुकावट कम है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है तो उसको चलने में दिक्कत ही नहीं आएगी, आसानी से जाएगा। कौन? लाइट पार्टिकल्स, या जिसे हम फोटोन कहते हैं। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें ज्यादा है। अब वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बैरियर का काम करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे। डेंसर मीडियम में रुकावट ज्यादा है, रेयर मीडियम में रुकावट कम है। वेलोसिटी ऑफ लाइट स्लो हो जाती है डेंसर मीडियम में, और ज्यादा होती है, हाई होती है, फास्ट होती है किसमें, रेयर मीडियम में। ठीक है, तो फिर वही बात, अगर रेयर टू डेंसर आ रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी जब रेयर टू डेंसर आ रहा है। एक बात याद रहेगी, वेवलेंथ वेवलेंथ इंक्रीज करेगी और फेज सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अब कोई आपसे पूछे रिफ्रैक्शन में क्या क्या चीजें चेंज करती है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं, और वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होते हैं, याद रखना। ये बात हुई रिफ्रैक्शन की। अगर मैं आपसे बात करूं रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी, फेज, वेवलेंथ, वेलोसिटी सब सेम रहते हैं, क्योंकि मीडियम ही सेम रहता है। याद रखना, रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी और फेज सब सेम रहते हैं। फेज का मतलब है एंगल से, ये चारों चीजें सेम रहती है रिफ्लेक्शन में। रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी और फेज तो सेम रहते हैं, लेकिन वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होती है। ये बात ध्यान रहेगी। ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब बात आती है मीडियम की, तो मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा उतनी वेलोसिटी। ध्यान दो जरा, इसको समझो फिर आगे बढ़ते हैं। गौरी कह रही है अगर वेवलेंथ चेंज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। हाँ बेटा, बीच में एक दो सेकंड के लिए नेटवर्क रुक जाता है, क्योंकि आज ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में, तो उससे काम चला लो। थोड़ा थोड़ा नेटवर्क रुक रहा है। अब भी आ रही है क्या? अब देखना, अब आवाज साफ आ रही है, अब दिखाई दे रहा हूं, ऑडिबल विजिबल बोथ। ठीक है ठीक है, वो बीच बीच में हो रहा है, थोड़ा सा लैग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, आज जो 5G वाला चल रही है ना, 4G से काम चला रहे हैं। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं, अभी गौरी ने कहा भैया अगर वेवलेंथ चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी भी तो चेंज होगी। ठीक है, आ जाओ जरा, इस चीज को समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना बेटा, ये पूरा सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, काम आएगा ये। अभी आपका एक और टॉपिक आने वाला है वेव ऑप्टिक्स, उसमें भी काम आएगा ये।
ठीक है, अब जरा ध्यान दो। देखो क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने? वेलोसिटी किसी वेवलेंथ की होती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में वेवलेंथ। अब आपसे कोई कहे कि फ्रीक्वेंसी का क्या होगा अगर वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों ही चेंज करें, दोनों इंक्रीज करें या दोनों डिक्रीज करें। देखो, वेलोसिटी इंक्रीज करी, वेवलेंथ भी इंक्रीज करी, कैंसिल हो गया। वेलोसिटी डिक्रीज करी, वेवलेंथ भी डिक्रीज करी, कैंसिल हो गया, तो फ्रीक्वेंसी सेम हो गई ना। फ्रीक्वेंसी क्यों सेम रही? फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। फ्रीक्वेंसी इसलिए सेम रही क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज करती है या वेवलेंथ इंक्रीज करती है।